नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और हम हैं आपके साथ हैं त्रिपाठी। गौ मांस तस्करी को लेकर पिछले 2 महीने से हिंदूवादी संगठन काफी उद्वेलित है। कारण भी सही है। जब राजधानी भोपाल से ही संचालित किसी स्लॉटर हाउस से गौ मांस निर्यात किए जाने की बात आए तो गौ भक्तों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। खैर, मामला सामने आते ही स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़े को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया और स्लॉटर हाउस को भी प्रशासन ने सील कर दिया। लेकिन पिछले 2 दिन से असलम चमड़ा मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया, क्योंकि असलम चमड़े को कोर्ट से लगभग 70 दिन बाद जमानत मिल गई, जिसका भारी विरोध अलग अलग हिंदू संगठन द्वारा हो रहा है। नतीजतन जेल से रिहा होते ही फिर से पुलिस ने असलम चमड़े को गिरफ्तार कर लिया और एनएसए की कार्रवाई करते हुए फिर जेल भेज दिया। तो ये तो पुलिस प्रशासन की अपनी कार्रवाई है। अब हम आपको 2 बिंदुओं पर लाना चाहते हैं। पहला बिंदु है कि आखिर असलम चमड़े का खेल कैसे उजागर हुआ। तो जो स्वराज एक्सप्रेस ने छानबीन की तो पाया कि असलम चमड़े का खेल उजागर करने में दूसरा स्लॉटर हाउस चलाने वाला संचालक ही है। वह भी कुरैशी है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसने इसी स्लॉटर हाउस के संचालन के लिए टेंडर डाला था और कार्य अनुभव और लोवेस्ट रेट के आधार पर उसको टेंडर मिल भी रहा था। लेकिन असलम ने निगम के कुछ कर्ता धर्ताओं से साठगांठ करके नियमों के झमेले में उलझाकर उसका टेंडर रिजेक्ट करवा दिया। ऐसे ही उसका 2 बार टेंडर रिजेक्ट हुआ, जिसको लेकर उसने असलम को सबक सिखाने की ठान ली और जो हुआ वह आपके सामने है। तो आपको बता दें कि टेंडर जो पकड़ा गया उसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का है। फिर से आपको बता दें कि टैंकर जो पकड़ा गया जिसमें गोमांस होने की बात कही गई है उसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का है और टैंकर का चालक सुहेल भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो आप कड़िया जोड़ सकते हैं किस तरह क्या रहा होगा। बहरहाल, अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर वह अधिकारी कौन है जिसने असलम से साठगांठ की। तो आपको बता दें कि पहला नाम उन महाशय का आता है जिन्होंने असलम से 1-2 करोड़ नहीं 5 करोड़ रुपए लिए और इन्होंने ही असलम को ठेका दिलवाने में सारा गुणा भाग बैठाया। तो ये साहब निगम में इंजीनियर है, जिसका जिक्र पुलिस की पूछताछ में भी सामने आ चुका है, जिसकी रिपोर्ट महकमे में ऊपर तक जा चुकी है। अब साहब ने अकेले 5 करोड़ डकारे हैं या किसी और को भी इस लेन देन में शामिल किया है, यह तो जांच का विषय है। पर इंजीनियर साहब ने आगे की कार्रवाई से बचने के लिए सरकार में बैठे अपने आका के पास मामला खुलने के साथ ही 1 करोड़ रुपए पहुंचा दिए, जिससे उनके खिलाफ तुरंत में कोई एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उन आका महोदय ने भी उनको यह चेतावनी दे दी है कि अगर मामले में आगे तूल पकड़ा गया तो वो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। नतीजतन इंजीनियर साहब ने आगे कोई झमेला न हो इसलिए उन्होंने अपने मूल विभाग में जाने के लिए प्रशासन के पास आवेदन लगा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते तक उनके आवेदन में कार्रवाई हो जाएगी और जनाब अपने मूल विभाग में वापस चले जाएंगे। यह तो रही असलम चमड़े को स्लॉटर हाउस का ठेका मिलने की मूल कहानी। अब अंत में गौ भक्तों और हिंदू संगठनों से यही कहना चाहता हूं कि असलम चमड़े को तो आपने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन उन लोगों के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रहे जो असलम चमड़े को यह कार्य करने के लिए संरक्षण दे रहे थे, जो असलम चमड़े के इस खेल में पर्दे के पीछे से साथ दे रहे थे।
कहाँ है वह पशु चिकित्सक डॉक्टर एनम, जो निर्यात होने वाले मांस के टैंकरों में गौ मांस न होने का सर्टिफिकेट देती रही? क्यों नहीं उनकी खोज कर रहे हैं? जरा एक बार असलम को कैसे टेंडर मिला इसके तह तक तो जाएं, तब जाकर आप उसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे ही इस देश और प्रदेश में न जाने कितने असलम हमारी गौ माता का वध करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आगे भी स्वराज एक्सप्रेस इस पूरी कहानी पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई नई जानकारी आती है हम आपके सामने तुरंत उपस्थित